नगर निगम हेरिटेज में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर चल रहा काला खेल एक बार फिर सामने आया है। समाज के ठेकेदार और नगर निगम के कुछ अधिकारी मिलकर भोले भाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इस बार इस खेल शिकार बने हैं 70 वर्षीय बुजुर्ग लड्डू, जो कि अपनी पत्नी सुशीला की मौत के बाद अपने पुत्र कमलेश को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने और पेंशन के लिए 5 साल से दर-दर भटक रहे हैं। लेकिन मदद तो दूर, उसे ही नौकरी लगाने के नाम पर गैंग ने 3 लाख रुपए टुकड़ों में ठग लिए। लड्डू ने खुद बताया कि उनका साडू और निगम में एसआई रह चुका राजू गोड़ीवाल, दोनों ने मिलकर उनसे झूठे वादे किए। 5 साल बाद भी ना नौकरी मिली, ना पेंशन और ना पैसे लौटाए। लड्डू का परिवार भूखमरी की कगार पर है। आंखों में आंसू और रुंधे गले से लड्डू ने कैमरे के सामने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो कुछ गलत कर सकता है। लड्डू ने परेशान होकर राजू गोड़ीवाल के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रसूखदार लोगों से डरते डरते परिवार तो दर्ज करवा दिया, लेकिन उनके परिवार में डर का माहौल है। बुजुर्ग का कहना है कि वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस में इस मामले के जांच अधिकारी का कहना है कि हमने परिवार दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब ये तो जांच का विषय है कि लड्डू का आरोप सही है या फिर राजू गोड़ीवाल पर लगाए आरोप झूठे हैं। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या निगम प्रशासन और समाज के ये ठेकेदार जागेंगे या फिर एक गरीब की बद्दुआ लेकर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। बताओ क्या मामला है आपका? मेरा नाम लड्डू है, बाप का नाम सीताराम है। मेरी पत्नी सन 2020 के अंदर 9 महीने में देहांत हो गई। तो उसके बाद उसके पेंशन के पैसे जो कुछ पैसे बनते थे, उनकी कोशिश के लिए राजू गोड़ीवाल के पास गया। राजू गोड़ीवाल ने बताया कि लड्डू मामा के पास जाओ। लड्डू के पास गया। लड्डू राजू गोड़ीवाल को बुला के उनसे बात करी क्योंकि पैसे मैं दिलवा दूंगा। राजू गोड़ीवाल ने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा आज ये काम। पेंसिल का इस सारा काम मैं कर दूंगा। 3,000 रुपये 3 लाख रुपए लगेंगे। अब बिना अभी कर दिए तो 1.5 लाख तो पहले दे दी, मेरे साडू के सामने दे दी, और 1.5 लाख बाद में दिए। 1 लाख एक बार दिए, 50,000 एक दफे दिए। उसके बाद 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर न तो कोई काम नहीं किया उसने। क्या क्या काम के लिए पैसे दिए आपने उसको? बच्चे की नौकरी के लिए। कितनी नौकरी थी वो? मेरे क्या नाम उसका? पत्नी का नाम सुशीला लड्डू। कब मृत्यु हुई थी उनकी? 2020 के अंदर 9 महीने में। तो आपने जो पैसे दिए 3 लाख रुपए आप बोल रहे हो, तो आपने किसके सामने दिए और कैसे दिए? मेरा साडू है, वो गवाह है इस बात का। मेरे साडू ने बुलाया कि वो राजू गोड़ीवाल का ये काम कर देगा। आपने राजू गोड़ीवाल से बोला, क्या बोला आपको? वो क्या क्या करवा देगा आपका? राजू गोड़ीवाल ने कहा मैं नौकरी भी लगवा दूंगा और ये पैसे भी दिला दूंगा, पेंशन भी करा दूंगा। कितने साल हो गए उसको पैसे दिए? ये 5 साल हो गए। अब जब पैसे मांगने जाते हो तो क्या बोलता है? तो अभी जो चक्कर मार रहा है वो, जब जाता हूँ चक्कर मार देता है। बीच में चुपचाप बच्चे को बुला लेता है, आ जा, और चक्कर मार के भेज देता है और धमकी और देता है। क्या बोलता है आपको? धमकी दे देता है तो आज तू जाता तो घर बैठ जा। अच्छा, तो आपके जो आपका जो बेटा है कमलेश, वो क्या करता है? वो प्राइवेट काम करता है, 2-4-5 हजार रुपये कमाता है। आपके घर का खर्चा कैसे चलता है आपका? करता तो 3 लाख का ब्याज भी दे रहा हूँ और बहुत परेशानी हो रही है। वो बहुत बुरी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है मेरा। मैं आत्महत्या करने के लिए ऐसा आ जाए तो मैं मर जाऊँ।
तो सरकार से निवेदन है तो मेरा है ना जो इंसाफ करके लो मेरे को कुछ आपने इसके लिए कहीं शिकायत दी? हाँ तो हम रिपोर्ट दर्ज करवाई कौन से थाने में करवाई आपने? आज ये ताजपुर नगर थाने के अंदर। तो राजू गोलीवाल जो है वो आपसे कैसे मिला, मतलब आपकी जानकारी कैसे हुई? जानकारी वो मेरे साधु ने बताया। हाँ ये राजू गोलीवाल कर देगा ये काम सारा, वो मैं करवा दूंगा। तो वो मेरा साधु भी सामने नहीं आ रहा और वो भी है ना चक्कर मार रहा है। तो आपकी पत्नी का नाम सुशीला था? सुशीला लड्डू। और आप अपना जो बेटा है उसका नाम क्या है आपके? कमलेश नाम है, जिसकी आप नौकरी लगवाना था। हाँ नौकरी लगवाना। तो इन दिनों में आपने उससे कब बात की है राजू गोलीवाल से? भी बात करता हूँ तो जब मिलता नहीं है, घर जाता हूँ तो मिलता नहीं। फोन करते हैं उसको आप? अब फोन करता हूँ तो फोन बंद कर लेता है। तो आपने अपने समाज में या किसी पंचों से बात की कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ होगा? पंचों से क्या बात करूँ, पंच तो सुनते नहीं है। अब भाई तू जाने वो जाने, पैसे तूने दिए तो तू ही बात कर। 3 लाख रुपए आपने कैसे, क्या मतलब कैश दिए? बिल्कुल उनको? हाँ कैश दे चुका। 1.5 लाख तो एक दफे दे दिया, 1 लाख एक दफे दे दिया, 50,000 एक दफे दे दिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ इसी वजह से ना, मेरी हालत खराब हो रही है। या तो मालिक जाने मैं जाऊँ, सरकार से निवेदन है कि मेरा इंसाफ करा दे तो बहुत इच्छा, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करूँगा। मैं राजू के माथे मरूंगा, मैं तो आत्महत्या करूँगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। मैं बहुत ही परेशान हो रहा हूँ साहब।